नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न पर। इस वीडियो में आधुनिक भारत के कुछ प्रश्न को देखेंगे। यह पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम और फोर्ट विक्टोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब का निर्माण कराया और सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? बांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। तो इसका सही जवाब है बांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का जीत और फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के सेना का नेतृत्व चार्ल्स आयरकूट और फ्रांसीसियों सेना का नेतृत्व काउंट लाली के द्वारा किया जा रहा था। अगला सवाल, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम बनाया गया अंग्रेजी को, और लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग, बेंटिक आयोग। तो सही जवाब है चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग ने सुझाव दिया था कि देसी भाषा के माध्यम से ग्राम स्तर पर पाठशालाएं खोली जाए। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक ज्योतिबा बाई फूले हैं। इस सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान करना है उपनाम और नाम का। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय को, और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? पहला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा की गई रचना है। द होली फैमिली महात्मा गांधी के द्वारा की गई रचना नहीं है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था?
तो वह डिजरैली के द्वारा स्वीकार किया गया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुक्का आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कुक्का आंदोलन की शुरुआत पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भाग लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो यह कथन सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, तो यह ऑप्शन गलत है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, यह भी कथन सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, यह भी कथन सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर और डांडी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी से किए थे महात्मा गांधी जी ने। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1950 में। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो उसके अध्यक्ष फजल अली थे। 1953 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। अगला सवाल है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, नौजवान सभा किसने स्थापित की थी? तो इस सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। यहाँ पे 3 होगा, यह 3 है। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह बैरकपुर में 29 मार्च 1858 ईस्वी को, उसके बाद मेरठ में
और उसके बाद दिल्ली में और उसके बाद झांसी में हुआ था। तो 4-3-2-1, 4-2-3-1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त के द्वारा नील दर्पण उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नील दर्पण उपन्यास के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो यह थे AC वाडिया, ऑप्शन बी सही जवाब है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।